एक माली मिलता है, उसका भी उद्धार किए। एक त्रिवक्रा नाम की स्त्री मिलती है जिसका नाम है कुब्जा, जिसे कुबड़ी कहते हैं। बदसूरत है, सुंदर नहीं है। श्री ठाकुर जी ने उसे सुंदर रूप प्रदान किए, उसकी मुक्ति हुई। श्री ठाकुर जी आगे मथुरा में प्रवेश किए। महाराज मथुरा में गए, धनुष यज्ञ का मेला जो था कंस का, वहां गए। सारे राजा महाराजा इंतजार कर रहे थे कि वो बालक आ रहा है। सबके देखते देखते मेरे श्री ठाकुर जी धनुष को उठाते हैं, उसे दो टुकड़े में कर दिए, दो टुकड़े में कर दिए। शोर मच गया, कंस को पता चल गया कि धनुष टूट गया। बस करो, यही मेरा काल है, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज जितने वहां कंस के सैनिक थे, सबसे युद्ध होता है। श्री ठाकुर जी सबका उद्धार कर दिए और अंत में कंस से उन्होंने युद्ध किया और अंत समय में कंस का भी मेरे ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। अब कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों जब अपने पतिदेव का मृत्यु देखती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने पिताजी से जरासंध से जाके शिकायत करती हैं। महाराज शिकायत करती हैं जाकर कि मेरे पतिदेव को ये देवकी का जो पुत्र है ना, वो मार दिया। अब जरासंध जो है विरोध करने लग जाता है, श्री ठाकुर जी से विरोध करने लग गया। श्री ठाकुर जी को अपने निशानों पे बिठा लिया। अब जैसे सबका उद्धार किए, श्री ठाकुर जी जेल में जाते हैं, अपने माता पिता को जेल से बाहर करते हैं, अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी प्रदान करते हैं। अब इन्हें जब बैठ गए, सबको आजादी दिला दिए महाराज, तो इन्हें गोकुल की याद आती है, वृंदावन की याद आती है। महाराज इनके बड़े बड़े घुंघराले जो जटा हैं, बाल हो गए हैं बड़े बड़े। ये वसुदेव जी देखकर चिंतित हो जाते हैं, मेरा बालक अभी तक इतना बड़ा सा हो गया लेकिन अभी तक इसके बाल नहीं कटे हैं। बाल कटवाते हैं, गुरुकुल में नाम लिखवाते हैं, विद्यालय में पढ़ने जाने लगते हैं। श्री ठाकुर जी कन्हैया पढ़ने जाने लगते हैं। महाराज जब तक विद्यालय में थे तो मित्रों के साथ में उन्होंने अपना समय काट दिया। एक उनके मित्र हैं सुदामा, जब तक उनके साथ में रहे उनका समय बहुत अच्छे से बीता। महाराज लेकिन जैसे ही विद्या पूरी हुई लौट कर आते हैं तो यहाँ पुनः याद आ जाती है यशोदा मैया की, यशोदा मैया की याद आ जाती है। महाराज रोने लग जाते हैं। देवकी मैया थाल में भोजन सजा कर ले आती हैं, अपने हाथों से भोजन खिलाती हैं। वही दिन याद आ गया श्री ठाकुर जी को कि यशोदा मैया बिना भोजन कराए मुझे स्वयं भोजन नहीं करती थी, अपने हाथों से जब तक थे भोजन कराई थी, माखन मिश्री खिलाई थी। लेकिन आज हम यहाँ आ गए, सबका खाना पीना बंद हो गया। वही दिन याद आ गया, हिलकियों से भरकर रोने लग जाते हैं। देवकी मैया दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई। वसुदेव जी को चिंता हुआ, वसुदेव जी उद्धव जी के पास जाते हैं, उद्धव जी को भेजते हैं श्री ठाकुर जी के पास कि जाओ मेरा बालक रो रहा है, उद्धव आप समझाओ, आप तो ज्ञानी हो। उद्धव जी आते हैं, वार्तालाप होती है श्री ठाकुर जी से। बोलने लगे आप तो परम ब्रह्म परमेश्वर हो, परमात्मा हो, आप सारी लीला कर रहे हो, फिर भी आप रो रहे हो मोह माया में फंसकर। श्री ठाकुर जी बोले उद्धव बहुत याद आ रही है, आप एक काम करो, आप मेरे लिए कुछ करना है तो वृंदावन जाओ, मेरी यशोदा मैया का और गोपियों का पता लगा कर आओ कि उनका समाचार कैसा है। वो मेरे लिए रो रो के अपने प्राणों को त्याग दी होंगी। ज्ञानी बनते हैं उद्धव, प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते, ज्ञान का भंडार है उनके पास, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ ज्ञान खाक है, कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक आप प्रेम नहीं जानते हो। उद्धव जी बोले ठीक है हम जाते हैं, हमें भेज रहे हो, आपके कहने से जाते हैं, लेकिन 1 घंटे में चले आएंगे। श्री ठाकुर जी बोले आप जाओ, देखते हैं 1 घंटे में आते हो कि कितने दिन में आते हो। श्री ठाकुर जी का संदेशा लेकर महाराज मथुरा में जाते हैं उद्धव जी। जितने वृंदावनवासी हैं, जब से ठाकुर जी आए हैं मथुरा में, वो वही मथुरा के रोड पर जाकर खड़े रहते हैं कि अब मेरा कन्हैया आ रहा होगा, परसों का कह कर गया है अब आ रहा होगा।
बरसों से बरसों बीत गए लेकिन ठाकुर जी नहीं जाते। आज जैसे ही उद्धव जी का रथ आते हुए सारे ब्रजवासी देखते हैं, दौड़कर भागते हैं रथ के पास और रथ में से उतरते हैं। जब उद्धव जी उनका चेहरा देखते हैं तो उनका चेहरा नीचे गिर जाता है। कहने लग गए, अरे ये तो कोई दूसरा है, मेरा कन्हैया नहीं है। कोई किसी से बोलता नहीं। उद्धव जी बोले, भैया राम राम, राधे राधे, हमें कन्हैया ही भेजे हैं आप लोगों के समाचार के लिए। मुझे आप बताओ यशोदा माँ का महल कहाँ है? सारे ब्रजवासी इशारा कर दिए, बताने की कोई जरूरत नहीं है उद्धव। ये जो नदी बह रही है ना, ये प्रेम की नदी है, प्रेम के आंसुओं की नदी है। जब से ठाकुर जी मेरे गए हैं कन्हैया मथुरा में, यशोदा मैया रो रो के अपने शरीर को सुखा दी हैं और जितने आंसू गिरे हैं ना, यही आंसू बह रहा है, आंसुओं का नदी बहने लगा। और ये नदी जहां तक बहता हुआ जा रहा है, इसके किनारे पे पहुंचना, जहां इसका अंत होगा वहीं यशोदा मैया का महल होगा। आप वहीं जाओ, यशोदा मैया का समाचार पूछ लो। वही नदी पकड़ कर जाते हैं उद्धव जी यशोदा मैया के महल में। उनसे वार्तालाप होती है। यशोदा मैया रोने लग गई कन्हैया का समाचार सुनकर। वार्तालाप काफी समय तक हुई। तब उद्धव जी बोले, मैया आपसे तो वार्तालाप हो गई, लेकिन राधा रानी कहाँ है, गोपियां कहाँ है, उन्हें हमें बताओ। बगीचे में सारी गोपियां बैठी थी। बगीचे में जाते हैं उद्धव जी, वहां प्रेम में पागल हुई है राधा रानी, सूख गई हैं। सारी गोपियां जो हैं आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही हैं, केवल गुमों की तरह बैठ रही हैं। बात भी कर रही हैं तो केवल कन्हैया की बात कर रही हैं। ये कितना छलिया है, हमें छल लिया, कैसा है, हमें याद ही नहीं किया, कभी पत्र भी नहीं भेजा। उद्धव जी छुप कर देख रहे थे। जैसे ही महाराज ऐसा प्रेम देखे, उद्धव जी तुरंत उनके टोली में जाते हैं, गोपियों को समझाते हैं, क्यों रो रही हो, उनके प्रेम में क्यों सुख रही हो, वो तो परम परमेश्वर हैं, तुम मोह माया में काम वासना लेके क्यों परेशान हो। गोपियां बोली, उद्धव मेरे पास एक ही मन था, वो ठाकुर जी के साथ चला गया, मुझे क्या समझा रहे हो, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा एक काम कर दो, अब आए हो तो। एक चिट्ठी लिखती है गोपियां महाराज, और चिट्ठी लिखकर कहती हैं उद्धव से कि आप यही चिट्ठी लेकर जाओ और मेरे गोपाल को, मेरे कन्हैया को दे देना कि हम लोगों का क्या हाल हो रहा है। उद्धव जी वही चिट्ठी लेकर आज महाराज 1 घंटे के लिए आए थे, 7 महीना हो गया, 7 महीने बाद चिट्ठी लेकर लौटते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। गोपियां चिट्ठी में क्या लिखी हैं देखिए, सभी लोग गुनगुनाना साथ में। बहुत ही सुंदर भजन है महाराज।